हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम ना 10वीं कक्षा की गणित विषय का कार्यपत्रक है जो 71 नंबर का, ये हम करेंगे। और ये जो कार्यपत्रक है 23 दिसंबर 2020 को आपको मिलेगा। और इस कार्यपत्रक का आपके पास टॉपिक है रेखाखंड का विभाजन रचनाएं, जो आपकी NCERT की जो बुक है उसका जो 11वां नंबर का जो चैप्टर है ना, वो इस वर्कशीट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें हम आज क्या करेंगे, किसी भी एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात m/n में विभाजित करेंगे। तो उसके लिए हम ना यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि हमें AB जो है 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है, उसको 3:2 में विभाजित करना है। तो m/n का मतलब ये हो जाता है कि m का मान तो हो गया 3 और n का मान कितना हो गया 2। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो हम ये AB एक रेखाखंड खींचते हैं, ठीक है। और इस AB पर यहाँ पर एक न्यून कोण बना देते हैं। ये न्यून कोण जो है आप कितने भी डिग्री का बना सकते हो, बस कंडीशन ये है कि 90 डिग्री से कम होना चाहिए ये कोण, ठीक है। अब उसके बाद हमें यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें जो अनुपात विभाजित करना है वो क्या है, 3:2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 3 और 2 को जोड़ देंगे, तो इसका मतलब कितने निकलेंगे, 5। तो हम ये जो हमने यहाँ पर न्यून कोण बनाने वाली जो रेखा खींची हुई है, इस पर हम ना 5 बराबर भाग करेंगे। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, 5 बराबर भाग हो गए। अब हम क्या करते हैं कि जो 5वां भाग है इनको यहाँ पर नामांकन कर देते हैं, A1, A2, A3, A4 और A5। सबके बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि A5 को B से मिला देते हैं, सरल रेखा के थ्रू हम इसको मिला देते हैं। और फिर उसके बाद हम A5 पर रखकर क्या करते हैं, एक चाप काटते हैं। ये चाप हमें ऐसे काटते हैं इसको। तो जब हम इसको काटते हैं हम बिल्कुल उतनी दूरी का चाप A3 बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर फिर काटेंगे, तो ये हमारे पास इतना आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ना, प्रकार से नापेंगे और फिर इतनी दूरी का चाप लेकर ना A3 पर प्रकार की नोक रखकर फिर हम काटेंगे। फिर हम यहाँ पर C बिंदु, मतलब इन दोनों बिंदु को ऐसे मिला देते हैं, ये A3 और ये जो चाप का कटान बिंदु है इनको मिला देते हैं। तो हम देखते हैं कि जो AB है उसके बीच में C आ जाता है। इसका मतलब AC यहाँ पे मिल गया और CB ये मिल गया। ये वाला जो भाग है 3 भाग है और ये वाला भाग है जो 2 भाग है, ठीक है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इसके लिए एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका जब हम देखते हैं तो हमें क्या करना होता है कि एक रेखाखंड खींचना होता है AB, फिर उसके बाद A और B दोनों बिंदुओं से ही हम न्यून कोण बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर A से नीचे बना दिया AX और B से यहाँ ऊपर तक बना दिया BY, दोनों पे बना दिया। अब हमें क्या करने हैं, 5 बराबर भाग काटने हैं। तो जो हम क्या करते हैं, जो हम A से न्यून कोण बनाते हैं उसको तो हम रखते हैं 3 भाग और दूसरे भाग में हम बाकी के 2 भाग रख देते हैं, क्योंकि हमें जो अनुपात विभाजित करना है वो ऐसे ही करना है, 3:2। तो हम जो A से बनाएंगे उसमें तो 3 बराबर भाग करेंगे, A1, A2 और A3। ऐसे जो B से बनाएंगे उसके 2 बराबर भाग करेंगे, B1 और B2। और यहाँ पर इसका जो लास्ट बिंदु है यानी कि B2 और इसका लास्ट बिंदु A3, इनको आपस में मिला देते हैं, ठीक है। तो हमें AC और ये दूसरा हो जाता है CB हमें मिल जाता है, जिनका अनुपात 3:2 आता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास ना स्वयं प्रयास करने के लिए 2 प्रश्न दिए हुए हैं। पहले प्रश्न में हमें एक रेखाखंड AB 7.6 सेंटीमीटर खींचना है और उसको 3:2 में विभाजित करना है। और जो दूसरा प्रश्न है उसमें 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड लेना है AB और उस पर एक C बिंदु लेना है ताकि AC बराबर हो 1/3 CB। पहले प्रश्न को जब हम हल करते हैं तो बच्चों यहाँ पर 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है और इसे 3:2 में हम विभाजित करेंगे। तो हम सबसे पहले एक रेखाखंड यहाँ पर खींचते हैं और इसके लिए 7.6 सेंटीमीटर का निशान लगाते हैं और एक निशान लगाते हैं 0 पे। फिर इन दोनों बिंदुओं को, इन दोनों निशानों को हम पेंसिल की सहायता से मिला देते हैं। तो जब हम इनको मिलाते हैं तो हमें एक सरल रेखाखंड AB यहाँ पर मिल जाता है। अब हमें क्या करना है, ये जो भी हमारे पास A बिंदु है इस पर हम एक न्यून कोण बनाते हैं। हम कितने भी डिग्री का न्यून कोण बना सकते हैं, बस 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर हम इस पर एक तीर का निशान लगा देते हैं और अब हम क्या करेंगे, इस पर हम, मतलब ये जो हमने यहाँ पे जो दूसरा रेखाखंड बनाया है इस पर हम बराबर दूरी के चाप काटेंगे। और वो कितने चाप काटेंगे, जितने हमारे पास यहाँ पर अनुपातों का योग होगा। तो हम बराबर दूरी का चाप काटेंगे, ठीक है। कितने हो गए, 3 और 2 यानी कि 5 हो गए। तो 5 के लिए अब हम बिल्कुल बराबर दूरी नापेंगे। तो हमने यहाँ पे, ये देखिए मैं प्रकार से इसको नाप रही हूँ। अब हमने A पर रखकर चाप काटा, फिर हमने उस चाप के ऊपर प्रकार की नोक रखकर फिर चाप काटा, फिर हमने इसी प्रकार से 5 जो चाप है वो काट लिए।
और फिर हम इनका नामांकन करेंगे। नामांकन करने के लिए हम इनको बता देते हैं कितना, कि भाई 5 बिंदु हैं तो A1, A2, A3, A4 और फिर उसके बाद A5। 5 बिंदु का हमारे पास नामांकन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो 5वां बिंदु है A5, उसको हम B से मिलाते हुए एक सरल रेखा जो है वो खींच लेते हैं। अब हम ये जो सरल रेखा खींचते हैं, हमें क्या करना है, इसी के समांतर एक रेखा और खींचनी है तीसरे बिंदु से। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो भी पॉइंट हमने इसको जो नेम दिया है P, इस पर प्रकार की नोक रखते हैं और फिर हम क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे। अब ये हमारे पास 5वां बिंदु है और चूंकि हमें 3:2 में विभाजित करना है तो 3 पहले आता है। इसका मतलब हम इतनी ही दूरी का चाप जो है वो तीसरे बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर भी काटेंगे। तो ये देखिए, अब हम यहाँ पर तीसरे बिंदु A3 पर प्रकार की नोक रखकर चाप काट रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि ये जो भी हमारे पास चाप है ना, हम इसको P बिंदु से नापते हैं कि ये कितनी लंबाई का है और उतनी ही लंबाई का चाप हम ना इस तीसरे बिंदु पर काटेंगे। तो ये देखिए, अब हम यहाँ पर A4 से ये जो चाप काटा है, इस चाप की लंबाई को प्रकार की सहायता से नाप रहे हैं और जितना भी हमारे पास ये है, यानी कि A4 से लेकर Q तक की दूरी, हम अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो हमने चाप काटा था उस पर रखकर हम उसी पहले वाले चाप पर ही दूसरा चाप काटते हैं। फिर हम A3 को इस चाप के कटान बिंदु से मिला देते हैं। तो ये हमें एक सरल रेखा मिल जाती है और ये सरल रेखा हमारी ये जो AB रेखाखंड है, इसको एक बिंदु पर कट करती है या फिर हम ये कह सकते हैं इसको मिलती है। और ये जो बिंदु होता है, यही हमारा क्या करने वाला होता है, विभाजित करने वाला बिंदु होता है। हम यहाँ से A से इस बिंदु की दूरी नाप सकते हैं और फिर उसके बाद इस बिंदु से हम B बिंदु तक की भी जो दूरी है उसको नाप सकते हैं। इसको नाम दे देते हैं हम N। तो हम AN और NB को नापेंगे और जो भी हमारे पास मान आता है, हम उसका अनुपात निकाल कर देखें तो वो हमें 3:2 ही प्राप्त होता है। एक दूसरा तरीका और है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए अब हम यहाँ पर एक 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड दोबारा से खींचेंगे और यहाँ पर इस रेखाखंड को नाम देंगे AB, ठीक है। और जो हमारे पास पहले वाला बिंदु है, इस बिंदु पर हम एक न्यून कोण बनाएंगे। तो हम ये प्रकार की सहायता से भी बना सकते हैं। आप जानते हैं ना 60 डिग्री का कोण हम कैसे बनाते हैं, प्रकार की सहायता से। तो चलिए अब हम यहाँ पर 60 डिग्री का ही कोण बना देते हैं। 60 डिग्री भी हमारे पास कैसा होता है, न्यून कोण होता है। तो एक कोण हम एक बिंदु से ऊपर की तरफ बनाएंगे और जो दूसरा है वो हम दूसरे बिंदु से नीचे की तरफ बनाएंगे और इनको मिलाते हुए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सरल रेखा खींच लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर कोण जो है वो तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो कोण तो हमें मिल गए। देखो, पहले हमने सिर्फ एक ही न्यून कोण बनाया था A से, लेकिन अब हम 2 न्यून कोण बना रहे हैं। ये ज़्यादा आसान होगा। अब आपको क्या करना है, चूंकि 3:2 में विभाजित करना है तो हम बराबर दूरी का चाप लेते हैं। मतलब ये देखिए, हमने चाप लिया और इसे नाप लिया। अब हम A से भी और B से भी बराबर दूरी का चाप काटेंगे। हमें 3:2 चाहिए, इसका मतलब हम A से तो 3 चाप ले लेते हैं। तो ये लीजिए पहला चाप, फिर इस पर रखकर हमने ये दूसरा, फिर अब हम दूसरे पर रखकर हमने ये तीसरा लिया, ठीक है। ऐसे ही अब हम B से कितने लेंगे, 3:2, यानी कि B से 2 लेंगे। तो ये हमने B से 2 चाप ले लिए। अब हम इनको यहाँ पर नाम लिख देते हैं A1, A2, A3 और जो नीचे वाले हैं उनको ले लेते हैं B1 और B2। और ये जितने भी हमारे पास चाप हैं, हम अंतिम चाप लेते हैं। तो A3 को B2 से मिलाते हुए हम एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा खंड जो है वो यहाँ पर खींच देते हैं और ये N बिंदु पर मिलता है। तो इस प्रकार से हमें AN और NB, ये हमें यहाँ पर इस रेखाखंड के भाग मिल जाते हैं 3:2 में। अब इसके बाद हमें दूसरा प्रश्न हल करना है। दूसरे प्रश्न में हमें क्या करना है, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है। तो हम पहले 8 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचेंगे AB और फिर उसके बाद हमें AB रेखाखंड पर एक C बिंदु इस प्रकार से लेना है कि जो AC है वो हमारे पास 1/3 CB के बराबर मिल जाए। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर कह सकते हैं 3 AC मिलकर क्या बनाएंगे, 3 AC मिलकर बनाएंगे एक CB। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AC बटा CB कितना हो जाएगा, 1/3। इसका मतलब जो भी हमारे पास रेखाखंड है उसे हमें 1:3 में विभाजित करना है, 1:3 में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं समझना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और स्केल की सहायता से 8 सेंटीमीटर लंबा जो है वो एक रेखाखंड खींच लेंगे।
8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे और इसका हम यहाँ पर नामांकन करते हैं क्या, ए बी। तो ये हमारे पास एक ए बी रेखाखंड मिल गया 8 सेंटीमीटर लंबा। अब हमें क्या करना है जी, न्यून कोण बनाना है। तो हम ए पर प्रकार की सहायता से एक न्यून कोण बनाते हैं। मान लीजिए हमने 60 डिग्री का ये न्यून कोण बना लिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 60 डिग्री का एक कोण बनाते हुए एक यहाँ पर किरण जो है वो खींच देते हैं। अब चूंकि हमें यहाँ पर इसे 1:3 में विभाजित करना है, तो हम बी से भी एक कोण बनाएंगे, परंतु हम क्या करेंगे, ए से हमने ऊपर बनाया तो बी से हम कहाँ बनाएंगे, नीचे की ओर बनाएंगे। तो ये लीजिए हमने बी से नीचे की ओर जो है एक कोण बना दिया है। ये जो है ये वाला कोण भी हम 60 डिग्री का ही बना रहे हैं। 60 डिग्री का कोण तो आप वैसे भी बनाना जानते ही हैं, आप सीख चुके हैं पुरानी वर्कशीट के अंदर भी। चलिए अब क्या करेंगे, चूंकि 1:3 में विभाजित करना है तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमने ए से जो रेखा खींची है, किरण खींची है, उसका तो 1 भाग लेंगे और बी वाले के 3 भाग लेंगे। तो इसको हम प्रकार से बराबर दूरी का चाप यहाँ पर भर लेते हैं और फिर उतने ही भाग यहाँ पे ले लेते हैं। तो पहले हम ए से लिया, ठीक है। अब चूंकि हमें ये लगता है कि अगर हमारे पास जो दूरी हमने ली है वो छोटी है तो हम दोबारा भी उसको नाप सकते हैं। अब ये लीजिए पहला हमने लिया, अब बी से ले रहे हैं, 3 बराबर भाग ले रहे हैं। देखें रहे हैं ना आप कि मैंने अब की बार थोड़ी ज़्यादा दूरी ली है। हम इनका नामांकन करेंगे। ए वाले बिंदु को हम लिखेंगे A1 और इनको B1, B2 और B3। अब हम क्या करेंगे, A1 से B3 को जो भी हमारे पास अंतिम चाप है दोनों तरफ के, उनको हम सरल रेखा के द्वारा जो है वो मिला देते हैं। तो जब हम इनको सरल रेखा के द्वारा मिला देते हैं तो ये हमें एक तो AC और CB मिल जाता है। अगर हम AC को नापें, चलिए नाप कर देखिए AC कितना है, देखो 1, 2, इसका मतलब AC हमारे पास 2 सेंटीमीटर आया। और CB को जब हम नाप रहे हैं तो CB हमें यहाँ पर कितना मिल जाता है, 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब AC 2 सेंटीमीटर और CB हमारे पास कितना बचा, 6 सेंटीमीटर। अब जरा हम यहाँ पर 2 और 6 इनमें अनुपात निकाल कर देखें तो कितना आएगा, देखिए 2/6, 1/3। इसका मतलब हमारा सवाल सही। तो बच्चों यहाँ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।